ऐसा कभी सुनने में आया नहीं आज तक कि किसी वकील ने या लॉयर ने अपनी सब कुछ छोड़ दिया हो और एक फार्मिंग में आ गया हो। वो इतना जुनून आपके अंदर कैसे आया? मेरी फैमिली में 2 अननेचुरल डेथ्स हो गई। मुझे भी कई प्रॉब्लम्स आ गई हेल्थ की। जो शरीर में गांठें बन गई थी, 100 प्लस गांठें बन गई थी शरीर में। तो गले में टॉन्सिल बन गए थे और प्रोस्टेट साइज लार्ज हो गया था, हर्पिस वायरस आ गया था, बहुत सी दिक्कतें आ गई थी। मैं लाखों रुपए कमा लेता, इन लाखों रुपए से मैं अपनी सेहत नहीं कमा सकता था। ओके। मैं लाखों रुपए से अपना जो हर्पिस वायरस को ठीक नहीं कर सकता था। मैं लाखों रुपए से अपनी गांठें ठीक नहीं कर सकता था। मैं लाखों रुपए से अपना गले का टॉन्सिल का सर्जरी इलाज नहीं कर सकता था। तो ये पैसा जो केमिकल फार्मिंग में हम कमाते हैं, एक हाथ से कमाते हैं और दूसरे हाथ में हॉस्पिटल को दे आते हैं। हाँ, ऐसा सुना है जब आपने वकालत छोड़ी तो आपका परिवार के लोग भी बड़े नाराज़ थे, आपके रिश्तेदार मित्र सभी लोग नाराज़ थे क्योंकि आप बहुत फाइनेंशियली क्राइसिस में आ गए थे। डायनेमिक स्वामी एक्सक्लूसिव टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आपका यह दोस्त कमलजीत सिंह आपका हृदय से स्वागत करता है। दोस्तों, कभी आपने सुना है कि कोई वकील, कोई लॉयर अपना सब कुछ जो 2-4 लाख रुपए महीना कमाता हो और वो सब कुछ छोड़कर फार्मिंग में आ गया होगा, वो भी नेचुरल फार्मिंग, वो जनरल फार्मिंग नहीं। जनरल फार्मिंग में बहुत पेस्टिसाइड्स का उपयोग किया जाता है और बहुत सारी खतरनाक बीमारियां, जिससे कैंसर जैसी बहुत भयंकर बीमारियां होने लगती हैं। एक व्यक्ति जिससे आज हम मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने वकालत पूरी तरह छोड़ दी। मुक्तसर पंजाब में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो वकालत किया करते थे और 2 लाख मिनिमम पर मंथ कमाते थे, और एकदम सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, सब कुछ दाव पे लगा दिया। ऐसा कभी आपने नहीं सुना होगा। इनका नाम है कमलजीत सिंह। बड़ी रोचक बात है कि मेरा नाम भी आपको पता है, कमलजीत सिंह है। तो नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी। सर, ऐसा कभी सुनने में आया नहीं आज तक कि किसी वकील ने या लॉयर ने अपनी सब कुछ छोड़ दिया हो और एक फार्मिंग में आ गया हो, वो भी नेचुरल फार्मिंग। ये ऐसा क्यों हुआ? ये कैसा, मतलब इमेजिनेशन से पार है। ऐसा ऐसा क्यों हो, कैसे हुआ? बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ठीक कहा कि किसान का लड़का या किसान खुद किसानी छोड़ के वकालत करने में और पेशों में जाता हुए तो देखा होगा। लेकिन एक वेल एस्टेब्लिश प्रैक्टिस करने वाला एक वकील वकालत छोड़ के वापस खेती में आई, ये बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। उसका एक बड़ा कारण ये रहा है कि मैंने मुक्तसर, हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट की थी सन 2000 में, और 2000 से लेकर मैंने 2015 तक 15 साल वकालत की है। इसका बड़ा कारण ये रहा है कि मेरी फैमिली में 2 अननेचुरल डेथ्स हो गई। छोटा भाई था, 1996 में बच्चा था, अभी 10 साल की आयु में उसकी ब्रेन ट्यूमर से डेथ हो गई। 2006 में केवल 10 साल की उम्र में 10 उनकी साल, डेथ हाँ हो गई? हाँ, 10 आपका साल। मतलब ब्रदर, हाँ, मेरा आपका छोटा यंगर भाई था, ब्रदर? हाँ ओके। हाँ। तो उसके बाद 2006 में मेरे फादर 53 ईयर एज में हार्ट अटैक से चले गए। अच्छा, ओनली 53, हाँ, ही वाज 53 ओनली ईयर्स, ओवर। हाँ, वाह, 53 ईयर अच्छा एज में। अच्छा। तो ये 2 अननेचुरल डेथ्स मैंने अपनी फैमिली में देखी, तो इनको जब स्टडी किया तो पता चला कि हमारे पंजाब के पास जो इंडिया की कल्टीवेटेड लैंड है उसका 1.5% शेयर है। तो यहाँ पे पेस्टिसाइड जो डलता है वो 18% है। 1.5% रकबे पे 18% पेस्टिसाइड डलता है। तो पंजाब इज़ अ डाइंग सिविलाइजेशन। ओके, वैसे कितना जनरली ये बताया आपने, और नो डलना चाहिए पेस्टिसाइड? नहीं, डलना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ओके, उसके हाँ, बिना फिर जैसे सुना है कीड़े लग जाते हैं। ये पेस्टिसाइड की तो लाइफ ही अगर इंडिया में हम देखें तो 50 साल भी नहीं है। लेकिन खेती का तो हज़ारों साल का हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है भारत के किसानों को। खेती तो बहुत बहुत पुराने समय से हो रही है। ये जहर तो अभी आए हैं, पिछले 50 सालों में आए हैं। अच्छा, आपके हिसाब से पेस्टिसाइड बिल्कुल नहीं डलना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं डलना चाहिए, इसके ओके। बिना खेती होती है। तो पेस्ट की कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो मैंने जो वकालत
जब पता चला तो ये इसको समझा तो पता चला कि हमारा खेती खुराक और सेहत का आपस में बहुत गहरा संबंध है। हमारी सेहत वैसी होगी जैसी हमारी खुराक है, फूड है, तो फूड हमारा वैसा ही होगा जैसी हमारी खेती है। तो अगर खेती जहरीली है तो उसका भोजन भी जहरीला होगा, और जहरीला भोजन खा के हम तंदुरुस्ती नहीं ले सकते। आपके अनुसार जितनी भी बीमारियां हो रही हैं सब ये पेस्टिसाइड्स के कारण है, ऐसा बिल्कुल, लगता है? सारी सारी का ये जो कारण अस्पतालों में लंबी लाइनें और वेटिंग, कोई रूम नहीं मिलता, तो इसके पीछे कारण आपके हिसाब से? फूड है, उसके पीछे कारण फूड है। और फूड में जो हम फूड खाते हैं उसमें 3 तरह के अटैक होते हैं। पहला अटैक फूड में होता है अडल्ट्रेशन का, और दूसरा अटैक होता है पेस्टिसाइड रेजिड्यू का, और तीसरा अटैक है उसमें माल न्यूट्रिशन का। ये जो अडल्ट्रेशन का, इसकी बात आम होती है, आप टीवी चैनलों पे, आम मीडिया पे ये बातें होती रहती हैं कि फूड में जो अडल्ट्रेशन हो रही है, मिलावट हो रही है। और दूसरा जो पेस्टिसाइड रेजिड्यू है उसकी भी बात अक्सर होती रहती है। लोग किसी अनपढ़ आदमी को पूछ लो इतने बीमार क्यों होते हैं, वो कहता है कि फूड में तो जहर आ रहा है, जो खाने में तो जहर है, सब हाँ, कुछ तो जहर डाल रहा है। हाँ। लेकिन जो तीसरी बात है, जो तीसरा अटैक है जो अपने हमारे फूड में, वो है माल न्यूट्रिशन का, कि फूड में न्यूट्रिशन ही नहीं है। हम फूड क्यों खाते हैं? हमें जिंक, पोटाश, मैग्नीशियम, ये न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ओके। ये हमारा फूड है। तो ये मिट्टी में, सॉइल में न्यूट्रिशन ख़त्म हो रहा है। हम परंतु मार्केट में सर, सारी मार्केट में हमें अडल्ट्रेटेड और पेस्टिसाइड वाला ही फूड मिलता है पूरे भारत में। तो कैसे, कहाँ से ये मिलेगा है? ये आप जैसे कुछ जागृत व्यक्ति अगर ऐसा कर रहे हैं, इससे कितने लोगों की पूर्ति हो सकती है, ये बताइए आप। देखिए, ये अभी तक तो इंडिया में बहुत कम होता है। हमारे पंजाब में तो 1% एरिया भी नहीं है जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग होती हो। तो लोगों का, सभी के मन में लालच बड़ा हुआ है, इसमें प्रोडक्शन कम होती है, और किसान के मन में भी लालच है कि ज़्यादा प्रोडक्शन लें। तो इसलिए इसको कोई करना नहीं चाहता। ये दिक्कत वाला काम भी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इतना इजी नहीं है, बहुत टफ जॉब है ये, बहुत औखा काम है। तो लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर आप तंदुरुस्ती चाहते हो, आप तंदुरुस्त रहना चाहते हो, तो फिर आपको ऑर्गेनिक फूड ही खाना पड़ेगा। इसके बिना आपको तंदुरुस्ती मिल नहीं सकती। कमलजीत जी, आपके अंदर ऐसा जुनून कैसे आया? इतना जुनून कि सब कुछ पूरी तरह छोड़ दिया और फार्मिंग में लग गए, इतना जुनून कहाँ से है? लोग हिम्मत हार जाते हैं बड़ी जल्दी, कुछ टाइम करते हैं फिर हिम्मत हार जाते हैं, इतना जुनून आपके अंदर कैसे आया? बिल्कुल जी, मैंने जैसे आपको बोला है कि मेरी फैमिली में 2 अननेचुरल डेथ्स हो गई। मुझे भी कई प्रॉब्लम्स आ गई हेल्थ की। आपको क्या क्या प्रॉब्लम आई? मेरे को जो शरीर में गांठें बन गई थी, 100 प्लस गांठें बन गई थी शरीर में। मतलब आपकी बॉडी में 100 गांठें बन गई? हाँ, पूरे शरीर में? पूरे कहाँ कहाँ, शरीर पूरे में, बॉडी में? सारी बॉडी में। ओके। तो एलोपैथी में उसका कोई इलाज नहीं था, का आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी। ओके। तो गले में टॉन्सिल बन गए थे, और प्रोस्टेट साइज लार्ज हो गया था, हर्पिस वायरस आ गया था, बहुत सी दिक्कतें आ गई थी। तो इन सब के पीछे जब मैंने स्टडी किया तो कारण तो फूड ही है। अगर हमारा ओके। फूड में न्यूट्रिशन नहीं है, तो फिर मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ पे खेतों नहीं, में। आपने इलाज कितने टाइम करवाया? इलाज तो चलता ही रहा, काफ़ी साल, 4-5 साल करवाया। तो डॉक्टरों ने पूरी तरह जवाब दे दिया आपको? हाँ, वो उन्होंने बोला कि इसका इलाज नहीं है, आपको सारी उम्र मेडिसिन लेनी पड़ेगी, या तो ओके। सर्जरी करानी पड़ेगी। तो आपको लगा कि शायद मैं ऐसी फार्मिंग करूं, नेचुरल तरीके से स्वयं का इलाज करूं। हाँ जी, 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 जी। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से हुई? इसकी मैंने आपने खुद स्टडी किया तो पता चला कि हमारा शरीर तो वैसा ही होगा ना जैसा हम फूड खाते हैं। अगर फूड ज़हरों वाला खाएंगे तो हम तंदुरुस्त कैसे रह सकते हाँ, हैं? कमलजीत जी, आपने अपने फार्म का नाम सोहनगढ़ फार्म वस्ती रखा है। तो फार्म वस्ती तो कभी सुनी नहीं, यूनिवर्सिटी तो जरूर सुनी है, ये फार्म वस्ती का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। ये फार्मवर्सिटी एक फार्म होता है। फार्म, यहाँ पे प्रोडक्शन होती है, पैदावार होती है, फसलों की पैदावार होती है, उसको हम फार्म बोलते हैं। जैसे मेरे फार्म का नाम पहले सोहनगढ़ फार्म था। तो उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रेनिंग देता हूँ लोगों को, मैं सिखाता हूँ खेती। तो यहाँ पे जब ट्रेनिंग लाइन ऐड हो जाती है तो उसको हमने नाम दिया है फार्मवर्सिटी। ओके। तो यहाँ पे हम जो अल्टरनेटिव मॉडल है केमिकल फार्मिंग का, नेचुरल फार्मिंग है, उसकी ट्रेनिंग देते हैं। और ट्रेनिंग में हम जो लोगों को समझाते हैं कि ये खेती धंधा नहीं है, तो इसको आप लाइफस्टाइल की तरह कीजिए, ये पैसे कमाने का साधन नहीं है। तो ये फार्मावर्सिटी का ये कॉन्सेप्ट है।
तो यहाँ पे आप विजिटर आते होंगे, स्टूडेंट्स आते होंगे लगातार, सुना है काफ़ी विदेशों से भी लोग आते हैं। जी जी जी। कौन कौन खास विजिटर यहाँ पर मैं आजकल? मैं यहाँ पे ट्रेनिंग देता हूँ, 3 डे ट्रेनिंग। तो इसके ट्रेनिंग लेने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं। तो इसके अलावा डेली विजिटर भी आते हैं। पिछली ट्रेनिंग में मेरे पास इरशाद कामिल जी आए थे, जो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े गीतकार हैं। ओके। इसके अलावा और भी बहुत लोग आते रहते हैं। पिछले 2 साल से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो उस ट्रेनिंग की जो डेट है वो मैं अपने फेसबुक पेज सोहनगढ़ फार्मवर्सिटी पे डालता हूँ। ओके। तो वहाँ वहाँ से लोग मेरे से संपर्क करते हैं। सुना है आपके यहाँ से गुरदास मान और बहुत सारे फेमस लोगों के घर भी आपके यहाँ से फूड जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, हमारे यहाँ से अलग अलग लाइंस के लोग, पॉलिटिशियन, जुडिशरी और एग्जेक्टिव के, फिल्मी लाइन के लोग आते रहते हैं और उनका वो फूड भी लेकर जाते रहते हैं यहाँ से। तो मार्केटिंग कोई इशू नहीं है, यहाँ से फार्म से ही सारा सामान बिक जाता है। तो ऐसा आपने क्या एक्सपीरियंस रहा, उनका क्या कहना है कि उनके घर में बीमारियाँ कम है जब से आपका यहाँ से ऑर्गेनिक या नेचुरल फूड उन्होंने शुरू किया है? हाँ बिल्कुल, मेरे अपने से ही मैं बीमारियों से निकला हूँ, इसी फूड की कोई चेंज करके ही निकला हूँ। तो और भी जो लोग आते हैं वो इसीलिए लेने आते हैं। यहाँ से मैं पंजाब के कोने में हूँ, शहर से 25 किलोमीटर दूर हूँ। तो यहाँ पे कुछ लोग आते हैं तो वो उनको रिज़ल्ट मिलता है तभी आते हैं। जैसे कि आपकी 20 एकड़ जगह में फार्म है आपके, ये इतनी खेती होती है और नेचुरल खेती, अगर आप जनरल रूप से और किसानों की तरह खेती करते तो मेरा ख्याल आपके बहुत अच्छी कमाई होती, लाखों रुपए महीने के आप कमाते और करोड़ों में मल्टीप्लाई हो जाते कुछ ही सालों में। खर्चा आपका प्रॉपर ढंग से निकल जाता है यहाँ से। बिल्कुल, यहाँ से मैं केमिकल खेती करता तो मैं लाखों रुपए कमा लेता। इन लाखों रुपए से मैं अपनी सेहत नहीं कमा सकता था। ओके। मैं लाखों रुपए से अपना जो हर्पिस वायरस को ठीक नहीं कर सकता था। मैं लाखों रुपए से अपनी गांठें ठीक नहीं कर सकता था। मैं लाखों रुपए से अपना गले का टॉन्सिल का सर्जरी इलाज नहीं कर सकता था। तो ये पैसा जो केमिकल फार्मिंग में हम कमाते हैं, एक हाथ से कमाते हैं और दूसरे हाथ में हॉस्पिटल को दे आते हैं। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा। हाँ, तो हमारे पास नेट तो उतना ही बचता है जितना इस खेती में बचता है। बिल्कुल, आपने अपनी भी सेहत कमाई और बहुत ही इसके लोगों की सेहत बन लोगों रही की है। सेहत भी मतलब लोग भी बहुत बीमारियों से बच रहे हैं। ऐसा सुना है जब आपने वकालत छोड़ी तो आपका परिवार के लोग भी बड़े नाराज़ थे, आपके रिश्तेदार, मित्र सभी लोग नाराज़ थे क्योंकि आप बहुत फाइनेंशियली क्राइसिस में आ गए थे। उस बारे में बताएँ? हाँ, बिल्कुल, मैंने जब वकालत छोड़ी तो नेचुरल है कि फैमिली में भी विरोध हुआ और कहाँ पे रेगुलर अच्छी इनकम आ रही थी? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो फैमिली में भी विरोध हुआ और समाज के लोग भी उन्होंने मज़ाक उड़ाया कि ये वकालत छोड़ दी है, क्या वकालत फ़ेल हो गई थी, ऐसे-ऐसे लोग बोलते रहते थे। तो लेकिन मैंने परवाह नहीं किसी की, तो मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने किया। तो तो बड़ी बार हिम्मत हारे होंगे आप। कितना टाइम लगा आपको एस्टेब्लिश होने में? हाँ, 10 साल लग गए, बहुत बड़ा लंबा समय है, बस बड़े सब्र की बात थी। मेरी लाइन नहीं थी, मैंने तो वकालत करने वाला आदमी था। 5 साल तो खेत में कुछ भी नहीं हुआ, 5 साल के बाद थोड़ी बहुत पैदावार होनी शुरू हुई। तो इस लंबा संघर्ष करना पड़ा, लंबा सब्र लेके चलना पड़ा। सोसाइटी, समाज में लोग चढ़ते सूरज को सलामें करते हैं। जब मैं वकालत में था तो तभी लोग बहुत सलामें करते थे कि मेरे से कोई काम पड़ सकता है। जब वकालत छोड़ के वापस खेतों में आ गया तो लोग कहते कि ये किसान बन गया, इससे क्या लेना देना। वही गांव के लोग जो सुबह शाम फतेह बुलाते थे तो सब ने अपने आंखें फेर ली। लेकिन जब यहाँ पे दोबारा इस्टेब्लिश हो गया हूँ, अब लोग आते हैं, कोई ना कोई बत्ती वाली गाड़ी आती रहती है रोज़। तो वही लोग हैं जो कहते हैं कि इन्होंने बहुत मेहनत की है, हमारे गाँव का लड़का है, बहुत मेहनत की है। समाज का ऐसा ही रूप है। मैंने पहले भी परवाह नहीं की थी, आज भी नहीं कर रहा। तो मैंने अपने काम पे फोकस है, तो मैं अपने काम पे ध्यान दे रहा हूँ। लोग क्या कहते हैं इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पंजाब में एक कहावत है कि खेती खस्मा सेती, यानी जितना किसान खेतों में रहेगा उतना ही उपज अधिक होगी। तो सर आप कितना समय खेतों में अपने रहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही, खेती खस्मा सेती। तो अगर हम खेत में किसान नहीं रहेगा तो उसको खेती में से कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग में तो बहुत समय देना पड़ता है। मैं साल में 365 दिन में से 350 दिन फार्म पे मिलूँगा आपको। आप कभी भी आओगे तो मैं आपको फार्म पे, सर साल भर में से सिर्फ 15 दिन है मेरे पास जब मैं यहाँ से एब्सेंट हो सकता हूँ। तो आप शादी ब्याह वगैरह और वो फंक्शंस सब कुछ मैंने छोड़ दिया है। यही सब कुछ मेरा लाइफस्टाइल, सब कुछ यही है, खेतों में ही है।
तो मैं तो परिवार आपका नाराज हो जाते होंगे परिवार के हाँ, लोग? थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आती है, लेकिन उनको पता है कि ये इसका पैशन है, तो लोग भी कम इनवाइट करते हैं। उनको पता है मैंने जाना ही नहीं है, तो मेरे लिए ये खेत ही मेरा सब कुछ Acceptance है। आ गई उनको। हाँ। दोस्तों, अगर हिम्मत, जज्बा और जुनून हो तो दुनिया में कुछ भी बदलाव लाया जा सकता है। अगर ऐसे ही खेती करने का सभी किसान सोचने लग जाएं तो दुनिया से बीमारियां जाने लग जाएं। निश्चित ही सभी को इन कमलजीत सिंह जी से प्रेरणा लेनी चाहिए और नेचुरल खेती की तरफ आना चाहिए। हाँ, शुरू में ज़रूर ऐसा लगता है कि उससे इनकम इतनी नहीं होगी, परंतु धीरे धीरे जो आपको लोग अपने अंदर बदलाव देखेंगे, अस्पतालों में भीड़ें कम होने लग जाएंगी, तो निश्चित ही आपकी इनकम भी बढ़ेगी और भी तसल्ली जो अंदर से आपको होगी, एक सेटिस्फेक्शन होगी, उसका तो कोई मुकाबला नहीं। आपको भी बहुत सेटिस्फेक्शन अंदर से होती होगी। इस बारे में बताएं। बिल्कुल, 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 बहुत मन सैटिस्फाइड है कि जो भी कर रहा हूँ सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ, समाज के लिए अच्छा है। मैं ज़हर तो नहीं लोगों को खिला रहा, उनको अमृत खिला रहा हूँ। वाह, इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन कोई नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत अच्छा समाज दुनिया की भलाई के लिए कर रहा हूँ। और बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा कमलजीत जी, आपसे निश्चित ही लोगों को प्रेरणा मिलेगी। आपका हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो मित्रों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ऐसे ही पर्सनैलिटीज़ को हम भविष्य में आपको मिलवाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यदि चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक मित्रों में फॉरवर्ड कीजिए। आपका धन्यवाद।